तो यहाँ पर दिया गया सिचुएशन कुछ ऐसा है कि दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, दोनों में चार्ज है Q और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कहा गया है 2 मीटर का है। ये डिस्टेंस जो है 2 मीटर का है, इन दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस। अब ठीक इन दोनों के बीचों बीच एक तीसरा पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया, उसका भी चार्ज Q ही है। अब क्या किया गया कि इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया, बहुत छोटे से अमाउंट में इसे डिस्प्लेस किया गया और इसे डिस्प्लेस करके थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया, यहाँ पर x अमाउंट में डिस्प्लेस किया गया और फिर जब इसे छोड़ा जाएगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा, ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा और ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो यहाँ पर एक बार सबसे पहले तो ये देख ले कि यहाँ पर ये बॉडी वापस इस मीन पोजीशन की दिशा में क्यों जाएगा, क्योंकि आप गौर करें कि ये भी जिस नेचर का चार्ज है ये भी उसी नेचर का चार्ज है और ये भी उसी नेचर का चार्ज है। जब सेंटर में ये चार्ज सिचुएटेड था तब तो ये इक्विलिब्रियम में था, लेकिन जब इसे डिस्प्लेस किया गया तो ये वाला डिस्टेंस देखे कम हो गया with respect to this distance. Hence इस डायरेक्शन में ड्यू टू दिस चार्ज, इस डायरेक्शन में जो फोर्स बनेगा वो रिलेटिवली बड़ा होगा जब हम कंपेयर करेंगे इस चार्ज के कारण इस पे लगे हुए फोर्स के साथ। तो इस फोर्स से ये वाला फोर्स जो है ये रिलेटिवली बड़ा होगा, क्योंकि इस केस में ये फोर्स इस चार्ज के कारण बन रहा। तो इस केस में जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस रिलेटिवली कम है, जिसके कारण कि इस पे एक नेट मिड पॉइंट की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा और ये पार्टिकल इस तरह से ऐसे 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 सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये रिप्रेजेंट करेगा या ये शो करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इस पार्टिकल का ये जो मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट अगर x हो तो फिर इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा, नेट फोर्स अप्लाई होगा, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू दिस x एंड दैट शुड बी इक्वल टू नेगेटिव kx। वेल यहाँ पर ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि फोर्स इस पे डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए इस डायरेक्शन में हुआ मेन पोजीशन से, तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सिर्फ नेगेटिव साइन का मतलब वही है। सो नेगेटिव kx, सो F इज इक्वल टू नेगेटिव kx। सो F इज इक्वल टू नेगेटिव kx। और यहाँ पर हमें इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करना है, एंड वी नो दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m, स्क्वायर रूट या अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक पार्टिकल है, उसका मास जो है 1 मिलीग्राम का है। तो पहले मैं इस पार्टिकल का चार्ज के साथ जो मास गिवन है वो मास मैं लिख लेता हूँ 1 मिलीग्राम। सो मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3 और ग्राम में तो हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में अगर रिप्रेजेंट करें, ये तो 1 मिलीग्राम हो गया, 1 मिलीग्राम। सो इसे किलोग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। सो दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 किलोग्राम। वेल ये तो इसका मास हो गया। मास ऑफ दिस पार्टिकल जिसे सेंटर में रखा गया, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम एंड चार्ज Q इज लाइंग एट द मिड पॉइंट ऑफ 2 स्टेशनरी पार्टिकल्स केप्ट एट अ डिस्टेंस 2 meters व्हेन ईच इज कैरिंग सेम चार्ज Q, मतलब तीनों में चार्ज Q हो गया। अगर इस फ्री चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस किया गया फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन थ्रू अ डिस्टेंस x, whereas x is very small with respect to 1 meter. In comparison to 1 meter, x is very very small. The particle executes simple harmonic motion. Its angular frequency of oscillation will be something. ये हमें पता करना है, something into 10 to the power 3 radian per second.
चार्ज का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है विच इज़ 10 कूलम स्क्वायर। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये 10 कूलम स्क्वायर चार्ज है, मतलब एक चार्ज है स्क्वायर रूट ऑफ 10 कूलम। वेल तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर का वैल्यू भी गिवन है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसमें कितना होगा। सबसे पहले तो देखें हमें फोर्स पता करना होगा, फोर्स से हम ये के पता करेंगे, के, और फिर इस के से हम यहाँ पर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करेंगे। तो इस चार्ज पे नेट फोर्स, इस चार्ज पे एक फोर्स तो इस चार्ज के कारण लगेगा, एक फोर्स इस वाले चार्ज के कारण लगेगा। Let us say that is F1, and that F1 is equal to, from Coulomb's law, Coulomb's constant, into first charge which is Q, second charge which is also Q into Q divided by इनके बीच का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो राइट नाउ हमें पता है ये 1 मीटर का है, तो राइट नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिस्टेंस को मैं d मान लेता हूँ। सो ये जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस विच इज़ 1 मीटर, विच शुड बी 1 मीटर, ये जो डिस्टेंस है इसे मैं d मान लेता हूँ, एंड दैट d इज़ इक्वल टू 1 मीटर। और यहाँ भी सेम चीज़, यहाँ भी d लिख देता हूँ मैं, ये डिस्टेंस जो है ये भी d, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1 मीटर। सो अब की बार यहाँ डिस्टेंस देखें इस चार्ज के और इस चार्ज के बीच 1 मीटर माइनस x, क्योंकि x डिस्टेंस जो है इसे डिस्प्लेस किया गया इस चार्ज के तरफ। सो ये हो जाएगा d माइनस एक्स का स्क्वायर। और इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे पड़ा हुआ जो फोर्स होगा, लेट अस से दैट फोर्स इज़ F2, ये मैग्नीट्यूड इसका थोड़ा सा कम होगा, F2 इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो चार्जेस कौन है, Q और Q। सो यहाँ पर भी Q इंटू Q, दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस D प्लस एक्स। सो D प्लस एक्स इनके बीच का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर। सो यहाँ पर अगर नेट फोर्स देखा जाए इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा F नेट, सो F नेट, चलिए F ही लिख देता हूँ इसे, F। सो नेट फोर्स F शुड बी F1 माइनस F2, क्योंकि F2 छोटा है F1 बड़ा है, और ये फोर्स का डायरेक्शन होगा सेंटर की तरफ, मिड पॉइंट की तरफ। सो F1 माइनस F2, हैंस दिस F इज़ इक्वल टू, यहाँ से F1 माइनस F2, तो जो कॉमन टर्म्स है उसे मैं पहले लिख लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, या Q स्क्वायर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए Q स्क्वायर का वैल्यू जो है वो गिवन है, Q स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइडेड बाई D माइनस एक्स का स्क्वायर, और माइनस 1 डिवाइडेड बाई D प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अब इसे कैलकुलेट करना है, दैट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, और यहाँ पर डिनोमिनेटर देखें D माइनस एक्स का स्क्वायर, D प्लस एक्स का स्क्वायर। सो D माइनस एक्स इंटू D प्लस एक्स, ये होता है D स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, ये टर्म मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म। चलिए मैं एक बार लिख लेता हूँ, इन दोनों टर्म को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद बाकी चीज़ें। पहले तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। सो D माइनस एक्स का स्क्वायर का मतलब होता है D माइनस एक्स इंटू D माइनस एक्स, और इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो D प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब D प्लस एक्स इंटू D प्लस एक्स। अब इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा D स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा D स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो D स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये तो उन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट। अब जैसे कि हमें पता है ये वाला टर्म D प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस D माइनस एक्स का स्क्वायर,
d माइनस एक्स का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर। और यहाँ से डिनोमिनेटर में देखिए एक बहुत बड़ा टर्म, रिलेटिवली बड़ा टर्म, उससे एक रिलेटिवली बहुत छोटा टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। पहले ही कहा गया है कि x इज़ मच मच स्मॉलर देन 1 मीटर। क्वेश्चन में कहा गया था ये x इज़ मच मच लेस देन 1 मीटर। यहाँ पर आप गौर से देखें 1 मीटर क्या है, d है, d इज़ 1 मीटर। यहाँ से किसी भी एक चार्ज से, जो एक्सट्रीम चार्जेस है ये वाला या ये वाला, इनसे मिड पॉइंट तक की दूरी ये है d, दैट इज़ 1 मीटर। सो x इज़ मच मच स्मॉलर देन 1 मीटर। तो जब एक बड़े टर्म से एक छोटा टर्म सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हम उस छोटे टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं, या ऐड भी किया जाए तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट करने के बाद ये बन जाएगा डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब d टू द पावर 4। और यहाँ न्यूमरेटर देखें आप कैलकुलेट करके देख ले, यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस 2dx प्लस एक्स स्क्वायर, उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डी स्क्वायर माइनस 2dx प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो है वहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 2dx यहाँ से बचेगा और माइनस नेगेटिव 2dx, तो 2dx प्लस 2dx, तो ये बन जाएगा 4dx। मैं एक बार पूरा लिख लूँ, चलिए लिख ही देता हूँ। डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx, जब इसे हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो, और इसे एक्सपैंड करके सब्ट्रैक्ट भी करना है, इसीलिए माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx। साइन अपोज्ड हो गया क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब क्लियर है, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, और हमें मिलेगा 4dx डिवाइडेड बाय d टू द पावर 4। तो यहाँ से हम इस d को यहाँ से हटा के पावर में 3 कर सकते हैं। सो d को यहाँ से कैंसिल करके, एक d यहाँ से हटा सकते हैं, सो d क्यूब। ओके, सो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक बार कि ये जो नेट फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर और इंटू 4 डिवाइडेड बाय डी क्यूब होल मल्टीप्लाइड विथ एक्स। तो आप गौर से देखें ये f जो है x के प्रोपोर्शनल जब होता है तो उसी समय हम कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा, लेकिन वो मिलेगा भी नहीं क्योंकि हमने उस तरह से कैलकुलेशन भी नहीं किया है। हमने सिर्फ उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, नेट फोर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू पता किया है। हमने उसका डायरेक्शन पहले ही देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स बनेगा। दैट मीन ये नेगेटिव साइन भले ही हमारे कैलकुलेशन में अपीयर न कर रहा हो क्योंकि हमने उसे इग्नोर किया था। सो उस डायरेक्शन वाली चीज़ को हमने इग्नोर किया था, डायरेक्शन के साथ साइन एसोसिएशन इग्नोर किया था हमने। सो भले ही हमने इग्नोर किया था लेकिन मीनिंग तो वही निकल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है। सो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, नेगेटिव साइन नहीं आया, कोई बात नहीं। यहाँ पर k जो है ऑब्वियसली दैट k शुड बी इक्वल टू दिस टर्म। सो k इज इक्वल टू दिस टर्म। चलिए मैं नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली ओमेगा लिख देता हूँ। सो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन इज k डिवाइडेड बाई m। सो k डिवाइडेड बाई m 1/4πε0, ये तो k लिख रहा हूँ मैं, इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाई डी क्यूब और डिवाइडेड बाई m। सो उस m को मैंने यहाँ पर लिख दिया। सो कैलकुलेशन, अब सिर्फ कैलकुलेशन। सो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर 10 इंटू क्यू स्क्वायर, देखिए 10 कूलम स्क्वायर 10 और यहाँ से 4, डी क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 1 और मास जो है, मास है 10 टू द पावर नेगेटिव 6 किलोग्राम। सो सारे एसआई कैलकुलेशन है, इसीलिए
यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आप यहाँ से ये पाएंगे कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 4, मैं पहले लिख देता हूँ, इंटू 10 का पावर देखें 9 और यहाँ से 1 तो 10 टू द पावर 10 हो गया, और 10 टू द पावर नेगेटिव 6 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 टू द पावर ये 6 बन जाएगा। सो 10 टू द पावर 9 और 1 हो गया 10 टू द पावर 10 और 6 हो गया 10 टू द पावर 8। सो 10 टू द पावर 8, माफ़ कीजिएगा 10 टू द पावर 16, आई एम सॉरी 10 टू द पावर 16। तो स्क्वायर रूट के बाहर ले जाते हैं, 9 को बाहर ले जाए 3 हो गया, और 4 को बाहर ले जाए 2 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, और 10 टू द पावर 16 का स्क्वायर रूट 10 टू द पावर 8। सो दैट मीन दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 8। और यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होना चाहिए रेडियन पर सेकेंड। सो 6 इंटू 10 टू द पावर 6 into, I'm sorry, 10 to the power 8, 6 into 10 to the power 8 radian per second. So 6 into 10 to the power 8, 6 into 10 to the power 8 radian per second. क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम्ड है? हाँ, दिस समथिंग इंटू 10 टू द पावर 3 रेडियन पर सेकेंड, समथिंग इंटू 10 टू द पावर 3 रेडियन पर सेकेंड, वो समथिंग कितना होगा? सो इसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते 6 इंटू 10 टू द पावर 3 रखना है यहाँ पर। सो 10 टू द पावर 5 और इंटू 10 टू द पावर 3 रेडियन पर सेकेंड। सो एक बार मैं यहाँ वापस देख लेता हूँ चीज़ों को। 3 इंटू 2 10 टू द पावर 9 10 10 टू द पावर 6 8, ओके ठीक। सो ये हो जाएगा यहाँ 6 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 3, इतना रेडियन पर सेकेंड।